रायसेन मध्य प्रदेश में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि बहनों की जिंदगी को बदलना, उन्हें सुखी और समृद्ध बनाना उनका मिशन है। शिवराज सिंह चौहान ने बहनों से संवाद करते हुए उनके विचारों को जाना और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा की। केंद्रीय मंत्री ने यह बताया कि लखपति दीदी की आमदनी हर साल 1 लाख रुपए से अधिक होनी चाहिए और उन्होंने लखपति दीदियों की आय बढ़ाने का संकल्प लिया। लाडली बहनों ने इस समय देश में धूम मचा रखी है। अब लाडली बहनें यही नहीं चली, बाकी बहनों ने उधर भी मजबूर कर दिया कि हमारे यहाँ भी चलाओ। बाकी जगह भी योजना बनी, कहीं लाडली बहना, कहीं भैया सम्मान योजना। महिला सशक्तिकरण का काम, बहनों के कल्याण का काम बड़ी तेजी से हो रहा है। अपने प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी मां, बहन और बेटियों के कल्याण और सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं। और मेरी प्रिय बहनों, मेरा तो जिंदगी का मिशन है अपनी बहनों की जिंदगी बदलना, दुख दर्द से दूर ले जाना, उनकी जिंदगी को सुखी और समृद्ध बनाना। और भगवान की कृपा या संयोग देखिए कि प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भारत को भगवान का वरदान, उन्होंने ये लखपति दीदी का जो विभाग है वो भी मुझे ही दिया कि तुम संभालो। और इसलिए मैंने तय किया कि जब जा रहा हूँ तो दीदियों से तो मिलूं, क्योंकि मैं राजस्थान आऊँ और अपनी बहनों से ना मिलूं, दीदियों से ना मिलूं, तो फिर आने का मतलब ही क्या है। वैसे भी भाई के लिए सबसे पहले बहनें, अपनी बहनों को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता। और आज भाषण का कार्यक्रम नहीं रखा हम लोगों ने सोचा संवाद करें जिससे हम आगे और कैसे बढ़े। देखिए, जिंदगी बदलती है जब हम सशक्त होते हैं, और सशक्त में पहली चीज है आर्थिक सशक्तिकरण, मतलब पास में पैसा होना चाहिए, आमदनी बढ़ना चाहिए। सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? अब मैंने कई बहनों से पूछा कि लाडली बहना के बाद तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, तो बहनों ने कहा भैया घर में इज्जत बढ़ गई है, आजकल पूछपरछ हो रही है। एक बहन ने मुझे जो सच्ची कही वो बता रहा हूँ कि आजकल तो सासू माँ भी बहुत लाड़ करती, बहू कैसी हो, रोटी लगाने। और एक ने मुझे कहा कि आजकल तो उनके भी तेवर बदल गए, ये कहते हैं पप्पू की मम्मी अच्छी तो हो। प्यार ऐसे नहीं बढ़ता, इसका भी चमत्कार रहता है। ये आर्थिक सशक्तिकरण है सर। लाडली बहना के कारण कई बहनों ने कई छोटे छोटे काम शुरू, लेकिन केवल लाडली बहना पर निर्भर नहीं करता। अब लाडली बहना नहीं, उससे अगला कदम है लखपति दीदी। लखपति दीदी, और लखपति दीदी का मतलब है हर बहन की आमदनी 1 लाख रुपया से ज्यादा एक साल में होना चाहिए। अपन क्यों गरीब रहे, क्यों दुख के सागर में डूबे रहे? क्या सारे दुख दर्द सहन करना औरतों के हिस्से में आया है, महिलाओं के हिस्से में आया है? पुरुष प्रधान समाज ने बहुत पीछे छोड़ने की कोशिश की है, लेकिन अब समय आ गया है कि हम दुख से सुख की ओर बढ़ें, गरीबी से समृद्धि की ओर बढ़ें, अपनी आमदनी बढ़ाएं। और इसलिए आजीविका मिशन, सब दीदी आजीविका मिशन से जुड़ी है ना, हाथ उठाओ तो जुड़े। देखो, एक अगर अपन हो गए तो एक ताकत बन गए, और एक ही रहना है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, संगठित रहना, और संगठित रह के अपनी आमदनी बढ़ाना। आज मैं कुछ दीदियों से बात करूंगा और उसके बाद आगे की चर्चा करेंगे। जो दीदियां यहाँ बैठी हैं उनमें से लखपति दीदी कौन कौन है? हाथ। लखपति दीदी का मतलब जिनकी आमदनी 10,000 रुपया महीना से ज्यादा हो गई है, वो हाथ उठाए। अब आप में से जो हमारी दीदियों की आमदनी साल भर में 1 लाख रुपया से ज्यादा है, उनसे मैं चर्चा करूंगा ताकि दूसरों के लिए वो उदाहरण बन जाए। लेकिन केवल हमको लखपति नहीं होना है, बाकी दीदियों को भी लखपति बनाना है कि नहीं? लोग तो बोलो ना, ऐसा तो नहीं मैं बन गई या बाकी मार जाएंगे। हमको तो सबको ही बनाना है ताकि सबकी आमदनी बढ़े।